अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कुछ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आगे जो फर्दर एक्यूट और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है उसको हम 90 डिग्री पे बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो सपोज दैट इसको ए बी और ये सी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि ये जो 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट साइड का होता है वो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर रेफरेंस एंगल आपने ये मान लिया सी सपोज कर लिया तो बेस आपका ये माना जाएगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर आपका ये माना जाएगा। अगर आपने रेफरेंस एंगल ये मान लिया तो बेस आपका ये माना जाएगा और परपेंडिकुलर आपका ये माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो जो 6 ट्रिग्नोमेट्री है ना, रेशो के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, साइन, कोस, टेन, कोट, सिकेंट, कोसिकेंट और कोट। ठीक है, तो उसको याद करने का एक अच्छा तरीका है, उसको याद कर लेना, ये कर लेना याद। ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, इसमें पी का मतलब है आपका परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपोटेनियस और एस का मतलब होता है साइन और ये होता है कोस और ये होता है टेंजेंट। ठीक है, यानी अब आपका साइन का फॉर्मूला क्या बन गया, साइन अगर है रेफरेंस एंगल थीटा मान लिया आपने तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर आपका क्या है, आपका ए सी और हाइपोटेनियस क्या है, बी सी। अगर मैंने कोस थीटा पूछा तो ये क्या होता है, बी बाय एच, यानी बी बाय एच बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस आपका क्या था, ए बी और हाइपोटेनियस क्या आपका बी सी। ठीक है, उसके बाद है आपका टेंजेंट थीटा, यानी पी बाय बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए सी और बेस आपका क्या है, ए बी। अगर मैंने बोला कि कोसिकेंट थीटा, यानी कोसिकेंट थीटा इसका रिवर्स होता है, ये कोसिकेंट होता है, ये सीकेंट होता है और ये कोट होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये आपस में साइन और कोसिकेंट रेसिप्रोकल होते हैं और कोस और सीकेंट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं और कोट और टेंजेंट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कोसिकेंट थीटा का क्या फॉर्मूला बन गया, एच अपॉन में पी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, बी सी और परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए सी। अगर मैंने पूछा कि सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा क्या होता है, एच बाय बी, एच बाय बी हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज इसमें कितना है, बी सी और बेस आपका क्या है, ए बी। लास्ट है आपका कोट थीटा। कोट थीटा किसका रिवर्स होता है, टेंजेंट का, यानी बी बाय पी, बी बाय पी, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस आपका ए बी, परपेंडिकुलर आपका ए सी। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको पता लग गया। ठीक है, अगर मैंने ये ट्रायंगल मैं यहाँ बना लेता हूँ, सपोज दैट ये ट्रायंगल बना लिया आपने, ये ए, ये बी, ये सी, ये रेफरेंस एंगल थीटा मान लिया। जहाँ पर रेफरेंस एंगल बनता है वो आपका बेस होता है, ये परपेंडिकुलर हो, ये हाइपोटेनियस। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यानी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो बेस आपका क्या था, ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका ए सी का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज आपका बी सी, यानी उसका बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3 साइड हैं।
अब इन आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम ये जो थ्री साइड हैं, सबसे पहले हम बी सी से डिवाइड करेंगे, फिर ए सी से डिवाइड करेंगे, फिर ए बी से डिवाइड करेंगे। एंड थ्री साइड को 3 बार अगर डिवाइड करोगे तो अलग अलग आइडेंटिटी आपकी प्रूफ हो जाएगी। सबसे पहले मैंने डिवाइड कर दिया, इस जो ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर ऑन दी बोथ साइड करो, यानी ए बी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर, यानी सारों के नीचे बी सी लगा दिया मैंने, ए सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर, ये बन गया बी सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर। ठीक है, यानी इन दोनों का स्क्वायर आप कंबाइन कर सकते हो, तो ए बी अपॉन में बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट हो गया आपका 1। अब देखो मैंने जो पिछली ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में बताया हुआ है कि ए बी अपॉन में बी सी क्या होता है, यानी ए बी अपॉन में बी सी, यानी ए बी अपॉन में बी सी क्या होता है, कोस थीटा होता है, और इसका क्या आपका होल स्क्वायर। सेकंड है ए सी अपॉन में बी सी, यानी ए सी अपॉन में बी सी आपका क्या होता है, ए सी अपॉन में बी सी आपका क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये स्क्वायर है ना, इस फंक्शन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, प्लस में कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ हो गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो फिर इस फर्स्ट इक्वेशन को आपने ए सी से बी सी से डिवाइड कर लिया, अब ए बी से डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू में बी सी स्क्वायर। अब बी सी से तो आपने डिवाइड कर लिया, अब किससे आपने डिवाइड करना है, ए बी से, डिवाइड बाय ए बी। चलो करके देखते हैं, करो इसको डिवाइड, ए बी स्क्वायर बाय में ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर बाय में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर। इस ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। इसका होल स्क्वायर हम कंबाइन कर सकते हैं, ए सी अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में बी सी अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो आपका 1 दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन में ए बी। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो में चलो, यानी ए सी अपॉन में ए बी, यानी ए सी अपॉन में ए बी, तो ये आपका है टेंजेंट थीटा। तो ये आपका बन गया आपका टेंजेंट थीटा, और इसका है आपका स्क्वायर इज इक्वल टू में बी सी अपॉन में ए बी क्या था, बी सी अपॉन में ए बी, यानी बी सी अपॉन में ए बी आपका क्या था, सेकेंड थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम सेकेंड थीटा का स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपको, अब मैंने बी सी से भी डिवाइड कर लिया और ए बी से डिवाइड कर लिया, अब ए सी रह गया। अब करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करते हैं बाय ए सी के होल स्क्वायर से। करो ए सी के होल स्क्वायर से। सबसे पहले मैंने बी सी से डिवाइड किया, फिर मैंने ए बी से डिवाइड किया। अब थर्ड आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम ए सी से डिवाइड करते हैं। तो ए बी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर, सॉरी, यानी ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू में बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर। इस सारी को मैंने किससे डिवाइड कर लिया, ए सी के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इस स्क्वायर को कंबाइन कर सकते हो, यानी ए बी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर प्लस में ये कैंसिल आउट हो गया 1 इज इक्वल टू, ये बन गया बी सी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट है इसका, मैं ए बी अपॉन में ए सी, उन ट्रिग्नोमेट्री रेशो में चलते हैं, यानी ए बी अपॉन में ए सी क्या होता है,
ए बी अपॉन में ए सी कहाँ पर है आपका, ए बी अपॉन में ए सी, यानी ए बी अपॉन में ए सी आपका, सॉरी ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी आपका होता है कोड थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोड थीटा, प्लस में 1 तो आपको दिया हुआ है, इज इक्वल टू बी सी, बी सी अपॉन में ए सी, यानी बी सी अपॉन में ए सी आपका कहाँ पर है, बी सी अपॉन में ए सी आपका बन गया कोसिकेंट थीटा, यानी बी सी अपॉन में ए सी आपका क्या बन गया, कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा स्क्वायर। ये आपकी थर्ड प्रूफ होगी। तो सबसे पहले आपने 1 बाय 1 करके प्रॉपर्टी लिखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी बन गई आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आपकी प्रॉपर्टी बन गई, आइडेंटिटी बन गई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है आपकी थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। आगे इसको हम फर्दर करके क्या लिख सकते हैं, अगर सपोज दैट अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये 1, ये कोस स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर आपने कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसमें से 1 निकालना है तो ये हो जाएगा सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये उधर चला जाएगा। अगर आपने टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है ना तो ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर आपने इसमें से 1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये उधर जाके कोट स्क्वायर थीटा बन गया। अगर आपने कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है।